क्लास 9 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके हिंदी पाठ्य पुस्तक का जो संस्कृत खंड है उसके संपूर्ण जो चैप्टर आपके एनुअल एग्जाम में आने वाले हैं उन सभी का हिंदी अनुवाद हमने एक ही वीडियो में साझा किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा हम इसी वीडियो के पहले कमेंट में उसका लिंक पिन कर देंगे। आप उस लिंक को क्लिक करके आसानी से अपने संस्कृत खंड में दिए गए जितने भी चैप्टर इस बार परीक्षाओं में आ सकते हैं उन सभी का हिंदी अनुवाद एक ही वीडियो में आप देख लेंगे। अब हम इस वीडियो में आपको जितने भी संस्कृत में चैप्टर हैं उन सभी का जो प्रश्न है उसका संस्कृत में उत्तर आपसे साझा कर रहे हैं। देखिए, जो पहला चैप्टर वंदना है उसका जो प्रश्न पहला है वह है कि भक्तः ईश्वरम किम याचते। तो आप उत्तर लिखेंगे भक्तः ईश्वरम तेज वीर्यम बलम ओजः च याचते। देखिए, पहला फिर से सुन लीजिए। पहला जो प्रश्न है कि भक्तः ईश्वरम किम याचते, भक्त ईश्वर से क्या मांगते हैं, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि भक्तः ईश्वरम तेजम वीर्यम बलम ओजः च याचते। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भक्तः कुत्र गंतुम इच्छति। तो आप उत्तर लिखेंगे इसका कि भक्तः अस्तः सत प्रति तमसः ज्योति प्रति मृत्योः अमृतम प्रति गंतुम याचते। ठीक है, इतना आप लिख लीजिए। अगला प्रश्न है कि भक्तः काम प्रतिज्ञां करोति। भक्तः काम प्रतिज्ञां करोति, तो इसका आप अर्थ लिखेंगे, इसका उत्तर लिखेंगे कि भक्तः अहम रीतिम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि इति प्रतिज्ञां करोति। अगला प्रश्न है कि ईश्वरस्य किम स्वरूपम अस्ति। तो आप लिखेंगे इसका उत्तर कि ईश्वरस्य सत्य स्वरूपम अस्ति। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कहीं नोट डाउन कर सकते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है कि कीदृशो अस्ति ईश्वर। तो आप लिखेंगे कि ईश्वर सत्यात्मकः अस्ति। ठीक है, इन सारे प्रश्नों के उत्तर को आप चाहे तो यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर सकते हैं। अगले जो पाठ है प्रथम पाठ सदाचार, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सदाचार का पहला जो प्रश्न है वो इस प्रकार है कि केसाम आचार सदाचार भवति। कैसा आचरण सदाचार होता है। तो आप लिखेंगे सज्जनानाम आचार सदाचार भवति। ठीक है, इसका उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न है कि सज्जना के भवन्ति। सज्जना के भवन्ति, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे ये जना सद एव विचारयन्ति सद एव वदन्ति सद एव आचरन्ति च ते सज्जना भवन्ति। अब अगला प्रश्न है कि विनय कस्मात् उद्भवति। तो आप उत्तर लिखेंगे कि विनय सदाचारात् उद्भवति। अगला प्रश्न है कि मनुष्याणां परमं धनम किम अस्ति। तो आप उत्तर लिखेंगे कि मनुष्याणां परमं धनम आचारः अस्ति। अगला प्रश्न है कि केसाम आचारः अनुकरणीय। तो आप उत्तर लिखेंगे कि महापुरुषाणां आचारः अनुकरणीय। अगला प्रश्न है कि सदाचारस्य मूले किम तिष्ठति। तो आप उत्तर लिखेंगे कि सदाचारस्य मूले इंद्रिय संयम तिष्ठति। सातवां प्रश्न है कि मनुष्याणां भूषणम किम अस्ति। मनुष्य का आभूषण क्या है। तो आप उत्तर लिखेंगे कि मनुष्याणां भूषणम विनयम अस्ति। मनुष्य का आभूषण विनय है। अगला प्रश्न है कि कह जन अभ्युदयम गच्छति। तो आप उत्तर लिखेंगे कि यह नियमेन अधीते यथा समयम सेते जागृति खादति पीबति च स जनः अभ्युदयम गच्छति। ठीक है, इतना आप इसका उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न है कि शतम वर्षाणि कह जीवति। 100 वर्षों तक कौन जीता है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि श्रद्धालु अनसूय च शतम वर्षणि जीवति। श्रद्धालु अनसूय च शतम वर्षणि जीवति। अगला प्रश्न है कि सदाचारेण कह अभिप्राय। सदाचार से क्या अभिप्राय है। तो आप उत्तर लिखेंगे कि सज्जनानाम आचार सदाचार भवति। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सर्वेषां जनानां प्रियः को भवति। तो आप उत्तर लिखेंगे कि सर्वेषां जनानां प्रियः विनयशीलः भवति। अगला प्रश्न है कि कीदृशः जन सर्वेषां प्रियः भवति। तो आप उत्तर लिखेंगे कि विनयशीलः जन सर्वेषां प्रियः भवति। अगला प्रश्न है कि कह जन निश्चयेन अभ्युदयम गच्छति। तो आप उत्तर लिखेंगे कि यह जन नियमेन अधीते यथा समयम सेते जागृति खादति पीबति च स निश्चयेन अभ्युदयम गच्छति। अगला प्रश्न है कि सदाचार महिमा कथम वर्णति। तो आप उत्तर लिखेंगे कि सदाचारस्य महिमा शास्त्रेषु एव वर्णितम सर्वे लक्षणम हीनो अपि यह सदाचारवान् नरः श्रद्धालु अनसूय शतम वर्षाणि जीवति। अगला प्रश्न है कि आचारात किम लभते। तो आप उत्तर लिखेंगे कि आचारात आयुः श्रियम कृति च लभते। ठीक है, इसका भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी किताब या कॉपी पर कहीं नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, इसका भी आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। अगला प्रश्न है इसी में कि इंद्रिय संयमम कथम संभवति। तो आप उत्तर लिखेंगे कि इंद्रिय संयम युक्त आहार विहारेण युक्त स्वप्न बोधेन च संभवति। महानता पुरुषा केन गुणेन उन्नति गता। तो आप लिखेंगे महानता पुरुषा संयमेन सदाचारणेन उन्नति गता। अगला प्रश्न है कि सदाचारात के सद्गुणा विकसन्ति। तो आप उत्तर लिखेंगे कि सदाचारात अनेका सद्गुणा विकसन्ति। अब देखिए, दूसरा पाठ है पुरुषोत्तम रामः। पुरुषोत्तम रामः से संबंधित जो चैप्टर है इससे जितने भी अभ्यास प्रश्न है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है कि रामः कस्मिन् वंशे उत्पन्न आसीत्। राम किस वंश में उत्पन्न हुए थे। तो आप लिखेंगे कि रामः इक्ष्वाकु वंशे उत्पन्न आसीत्। राम इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए थे। रामः कस्मिन् कार्यरत। तो राम किस कार्य में लगे रहते थे। तो रामः प्रजानां हिते रत। राम प्रजा की हित के कार्य में लगे रहते थे। अगला प्रश्न है कि रामस्य के विशिष्टा गुण आसीन। राम के अंदर कौन से विशिष्ट गुण हैं। तो आप उत्तर लिखेंगे रामस्य वीरता धृति बुद्धि वाग्मिकता धर्मज्ञता सत्यवादिता धर्मरक्षणम इत्यादि विशिष्टा गुण आसन। ठीक है, अगला प्रश्न है कह प्रजापति सम श्रीमान आसीत। कौन प्रजापति के समान धन से संपन्न है। तो आप लिखेंगे रामः प्रजापति सम श्रीमान आसीत। ठीक है, अगला प्रश्न है रामः कस्याम विद्यायाम निपुण आसीत। राम किस विद्या में निपुण थे। तो आप लिखेंगे रामः धनुर्विद्यायाम निपुण आसीत। अगला प्रश्न है रामः कम नो उत्तरम प्रतिपद्यते। तो आप उत्तर लिखेंगे रामः परसम नो उत्तरम पद्यते।
प्रतिपद्यते। आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न है सिद्धि मंत्र। अब देखिए इसके प्रश्नों पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न है कि नारायणपुरे कौन निवसत? नारायणपुर में कौन निवास करता था? तो नारायणपुरे रामदास धर्मदास च निवसत। अगला प्रश्न है रामदास प्रातः काले उत्थाय किम करोति? रामदास प्रातः काल में उठकर क्या करता था? तो आप उत्तर लिखेंगे रामदास प्रातः काले उत्थाय नित्य कर्मणानि करोति। अगला प्रश्न है रामदास किन स क्षेत्राणि गच्छति? तो आप उत्तर लिखेंगे रामदास पुत्रेण स क्षेत्राणि गच्छति। अगला प्रश्न है रामदास धर्म दासाय कम मंत्रम अददात? तो रामदास धर्म दासाय संपत्ति कारक मंत्र अददात। अगला प्रश्न है धर्मदासस्य दरिद्रयस्य किम कारणम आसीत्? तो उत्तर लिखेंगे अक्रमण्यता एव धर्मदास दरिद्र कारणम आसीत्। छठवां प्रश्न है कि सिद्धि मंत्र कः अस्ति? तो कर्म एव सिद्धि मंत्र अस्ति। सातवां प्रश्न है लक्ष्मी निवास हेतु कम स्वयं याति? तो आप उत्तर लिखेंगे लक्ष्मी निवास हेतु उत्साह संपन्न अदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम वैष्णेन सक्तम सुरम कृतज्ञ धीर सौहार्दम च स्वयं याति। अगला प्रश्न है धर्मदास कथम संपन्न अभवत्? तो आप उत्तर लिखेंगे कि धर्मदास अनुष्ठानेन संपन्न अभवत्। नौवां प्रश्न है कस्य मंत्रस्य अनुष्ठानेन मनुष्यम अभिष्टम फलम लभते? तो आप उत्तर लिखेंगे कर्म रूप मंत्रस्य अनुष्ठानेन मनुष्य अभिष्टम फलम लभते। अगला प्रश्न है वर्ष प्रयत्नम श्रम कृत्वा धर्मदासेन किम ज्ञातम? तो आप उत्तर लिखेंगे कि वर्ष प्रयत्नम श्रमम कृत्वा धर्मदासेन ज्ञातम यत् कर्म एव सिद्धि मंत्र। रामदास कुत्र निवसति? तो रामदास नारायणपुरे निवसति। अगला प्रश्न है कि धर्मदास स्वास्थ्यम कथम अवधत? तो आप उत्तर लिखेंगे नित्यम प्रातः जागरणीन धर्मदास से स्वास्थ्यम अवर्धत। ठीक है, इसका भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगली जो चैप्टर है उस पर हम पढ़ते हैं। देखिए सुहासितानि। तो पहला प्रश्न है के मानवाः वंदनीया भवन्ति अथवा कृतिशा जना वंदनीया भवन्ति? तो आप उत्तर लिखेंगे ये साम कर्णम परोपकरणम ते मानवाः वंदनीया भवन्ति। क्रोधम कथम जयेत? तो क्रोधम कथम जयेत? तो आप उत्तर लिखेंगे अक्रोधेन क्रोधम जयेत। अगला प्रश्न है कि अनृतम कथम जयेत? तो आप उत्तर लिखेंगे अनृत्यम सत्येन जयेत। नेक्स्ट है कृदिशो मार्ग सर्वोत्तमः भवति? तो आप उत्तर लिखेंगे सताम मार्ग सर्वोत्तम भवति। कस्य बुद्धि विकसिता भवति? यह पठति लिखति पश्यति परिप्रेक्षति पांडितम उपराशयति च तस्य बुद्धि विकसिता भवति। अगला प्रश्न है कृदिशः जन लोकप्रिय भवति? तो चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च यो लोकं प्रसाद्यति स जन लोकप्रिय भवति। अगला प्रश्न है कि कः जन सर्वेषां जनानां प्रियः भवति? तो आपको हमने बताया कि यह मनसा वाचा कर्मणा लोकं प्रसाद्यति सह च सर्वेषां जनानां प्रियः भवति। अगला प्रश्न है लोक क प्रसिद्ध्यति? यह चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च लोकं प्रसाद्यति तम लोक प्रसिद्ध्यति। अगला प्रश्न है कि अंधकारे प्रविष्टम यत्नेन क वार्तायाम? तो आप उत्तर लिखेंगे अंधकारे प्रविष्टम दीपः यत्नेन वार्तायाम। अगला है कि कृदिशः दीपः यत्नेन वार्तायाम? तो आप उत्तर लिखेंगे सत्य आधार तप तैलम दयाव्रति क्षमा सीखा एतादृश दीप यत्नेन वार्तायाम। इसका भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला देखिए परमहंस रामकृष्ण। अब देखिए इसका प्रश्न पहला है कि रामकृष्ण परमहंस का आसीत् अथवा रामकृष्ण परमहंस कृदिशः पुरुषः आसीत्? तो आप उत्तर लिखेंगे कि रामकृष्ण परमहंस एक विलक्षणः महापुरुषः आसीत्। अगला प्रश्न है कि रामकृष्णस्य जन्म कुत्र अभवत्? तो आप उत्तर लिखेंगे रामकृष्णस्य जन्म बंगेषु हुगली प्रदेशस्य कामारपुकुर स्थाने अभवत्। अगला प्रश्न है कि स्वामिनः रामकृष्ण जन्म कस्मिन् स्थाने अभवत् अथवा स्वामिनः रामकृष्ण जन्म कुत्र अभवत्? तो आप उत्तर लिखेंगे कि स्वामी रामकृष्ण जन्म कामारपुकुर स्थाने अभवत्। चौथा प्रश्न है रामकृष्णस्य महान संदेशः कः अस्ति अथवा रामकृष्णस्य कः महान संदेशः? तो आप उत्तर लिखेंगे रामकृष्णस्य महान संदेशः अयम् अस्ति यत् ईश्वर अनुभव दुःखितां जनानां सेवया पुष्यति। अगला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद कस्य शिष्य आसीत्? तो आप उत्तर लिखेंगे स्वामी विवेकानंद रामकृष्णस्य शिष्य आसीत्। अगला प्रश्न है कि रामकृष्णस्य मुख्य शिष्य क आसीत्? तो आप उत्तर लिखेंगे रामकृष्ण मुख्य शिष्य स्वामी विवेकानंद आसीत्। अगला प्रश्न है रामकृष्ण परमहंसस्य श्रेष्ठ शिष्य कः आसीत्? तो आप उत्तर लिखेंगे रामकृष्ण परमहंस श्रेष्ठ शिष्य स्वामी विवेकानंद आसीत्। आठवां प्रश्न है रामकृष्ण कथम महान सज्जात? तो आप उत्तर लिखेंगे रामकृष्ण योग अभ्यासेन बल महान सज्जात। नौवां प्रश्न है कि रामकृष्ण परमहंसे विषय महात्मनां गांधी किम उक्तम? तो आप उत्तर लिखेंगे रामकृष्ण परमहंसस्य विषय महात्मना गांधिनां उक्तम यत् तस्य जीवनस्य असम्यम ईश्वर दर्शनाय शक्तिं प्रदाति इति। अगला प्रश्न है रामकृष्ण सेवा आश्रम केन स्थापिता? तो उत्तर लिखेंगे रामकृष्ण सेवा आश्रम स्वामी विवेकानंद स्थापिता। अगला प्रश्न है श्री रामकृष्णस्य जीवनस्य असम्यम किम ददाति? तो उत्तर लिखेंगे श्री रामकृष्णस्य जीवनस्य असम्यम ईश्वर दर्शनीया शक्तिं ददाति। अगला प्रश्न है ईश्वर अनुभव केषां जनानां सेव्या पुष्यति? तो आप उत्तर लिखेंगे ईश्वरः अनुभव दुःखितां जनानां सेव्या पुष्यति। स्क्रीनशॉट लेने के लिए हम इसको एक बार आपको दिखा देते हैं। देखिए ये जो चैप्टर है इसे भी देख लीजिए। कृष्ण गोपाल नंदन कृष्ण कः आसीत्? तो आप लिखेंगे कृष्ण लोकोत्तरः महापुरुषः आसीत्। दूसरा प्रश्न है श्री कृष्ण जन्म कुत्र अभवत्? तो आप उत्तर लिखेंगे श्री कृष्णस्य जन्म कारागारे अभवत्। तीसरा प्रश्न है कि श्री कृष्ण कुत्र जातः? तो आप लिखेंगे श्री कृष्ण कारागारे जाता।
श्री कृष्णस्य जन्मतिथो रात्रि कीदृशो आसीत्। तो आप लिखेंगे श्री कृष्णस्य जन्मतिथो रात्रि अंधकारपूर्णा आसीत्। अगला प्रश्न है वसुदेवेन कृष्णस्य रक्षा कथं कृता। तो आप उत्तर लिखेंगे वसुदेवेन नंदगृहे संस्थाप्य कृष्णस्य रक्षा कृता। अगला प्रश्न है आकाशवाणीं श्रुत्वा कंसः किम अकरोत्। तो आप उत्तर लिखेंगे आकाशवाणी श्रुत्वा कंस वसुदेव देवकी च कारागारे न्यक्षित। सातवां प्रश्न है संस्कृत भाषायां कृष्णस्य बाल्यलीलायाः वर्णनं केन कृतं। तो आप लिखेंगे संस्कृत भाषायां कृष्णस्य बाल्यलीलायाः वर्णनं महान कविनां व्यासेन कृतं। अगला है श्री कृष्ण कथम लोकप्रिय भवति। उत्तर लिखेंगे श्री कृष्ण सर्व उत्तमे गुणे परोपकार भावना च लोकः प्रिय अभवत्। अगला प्रश्न है कंस कृदिश शासकः आसीत्। तो कंस अत्याचारी शासकः आसीत्। 10वां प्रश्न है श्री कृष्ण केन गुणेन जनानां मनांसि अहरत्। तो श्री कृष्ण बाल्यलीलाया स्वसौंदर्य च जनानां मनांसि अहरत्। 11 नंबर प्रश्न है कंस कः आसीत्। तो कंस कृष्ण से मातुल्यः आसीत्। कः कवि संस्कृत भाषायां कृष्ण बाल्यलीलायाः अति सुंदरम वर्णनम अकरोत्। तो उत्तर लिखेंगे महाकवि व्यासः संस्कृत भाषायां कृष्ण बाल्यलीला अति सुंदरम वर्णनम अकरोत्। ठीक है, ये आप सभी प्रश्नों के उत्तर हमने एक ही वीडियो में आपको बता दिया है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ साझा करें, जिससे कि आपके द्वारा हमें सपोर्ट मिलता रहे। जय हिंद, महादेव, घर रहिए, सुरक्षित रहिए।